हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन, जो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले ऑप्शन है यहाँ ए, गारो की पहाड़ियाँ, और दूसरा में है राज्य, यानी गारो की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये आंसर हो जाएंगे मेघालय में। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में। उसके बाद मिरी की पहाड़ियाँ जो है, ये मिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और पवई मलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये हो जाएंगे तमिलनाडु में। और डालमा की पहाड़ी जो है ये झारखंड में अवस्थित है। ये आपको मिलान कर लेना है फ्रेंड्स, यानी इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में। मिरी की पहाड़ी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और पवई मलाई की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में, और डालमा की पहाड़ी स्थित है झारखंड में। क्वेश्चन को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पहले ही सवाल में हमने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाले सवाल रखे हैं, जो एक ही साथ में, यानी पहले वाले प्रश्न में यहाँ से 4 क्वेश्चन और यहाँ से 4 क्वेश्चन, यानी अब तक के 2 क्वेश्चन में हमने 8 सवाल को पूरा कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है नदी, यानी कौन से बांध किस नदी पे है, मिलान करना है। दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध ये किस नदी पर स्थित है, इसके सही आंसर हो जाएंगे चिनाब नदी पर। दुलहस्ती बांध जो है ये किस नदी पर है, चिनाब नदी पे। उसके बाद गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे, और दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है उकाई बांध, उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पे, और तवा बांध हो जाएंगे तवा नदी पे, यानी इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तवा बांध जो है तवा नदी पे, उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पे, गांधी सागर बांध है चिनाब नदी पे, और दुलहस्ती बांध है चंबल नदी पे। क्वेश्चन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यानी अब तक के 2 क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी अगर कोई भी विवाद अगर हो रहे हैं फ्रेंड्स, संसद में हो या फिर और कहीं हो, तो उससे संबंधित विवादों को कहाँ ले जाना है, तो इस विवाद को न्यायालय में ले जाना है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाना है। इस तरह का जो अधिकार है ये किस अधिकार के अंतर्गत आएंगे, इसके ऑप्शन हो जाएंगे अपीलीय अधिकार। ऑप्शन नंबर सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। संसद में अगर कोई विवाद होता है उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्याय दिलाना किस प्रकार का अधिकार है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ध्यान रखना है कैसा अधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन खोजना है। और ऑप्शन है पहले नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, यानी दोनों में से कौन से कथन सही है ये खोजना है। इसके अनुसार से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है, यानी नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, ये ध्यान रखना है। अगर नाबार्ड की बात करें फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। नाबार्ड संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय हो जाएंगे कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था, इसके सही आंसर हो जाएंगे 2005 में। 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्राधिकार लागू हुआ था। ध्यान रखना फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, कब लागू हुए थे, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा के कौन से स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिले हैं, खेल के मैदान मिले हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, धौलावीरा से। और रोपड़ से क्या मिले हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, रोपड़ से धान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से यानी कि चावल के साक्ष्य मिले कहाँ से, रोपड़ से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। चिपको आंदोलन के रूप में किसे जाना जाता है, इसके सही आंसर होंगे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। उत्तराखंड के कहाँ से हुई थी, चमोली जिला से हुई थी। ध्यान रखना है कहाँ से हुई थी, चमोली जिला से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन की घटना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे आपके 1973 में हुई थी। चिपको आंदोलन की जो आंदोलन हुई थे कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ध्यान रखना है कब हुई थी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, इसके आंसर हो जाएंगे अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध में सुधारना। अंग्रेजी जो सरकार थे और अपना जो देसी राज्य थे, इनके बीच संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। और कब किया गया था, 1927 ईस्वी में। ध्यान रखना है कब, 1927 में। बटलर कमेटी का संबंध किससे है, तो अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के बीच में संबंध को सुधार करना है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी, तो इसके आंसर हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यानी दोनों गुरुओं को, सिख गुरुओं को मुगलों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखना है औरंगजेब ने फांसी दी थी। कई सारे एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है कि गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी। ध्यान रखना है। ऐसे तो ये भी सवाल पूछते हैं कि इन 2 गुरुओं को मुगलों के द्वारा
हत्या की गई थी तो हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। लेकिन उनमें से अगर पूछे कि गुरु तेग बहादुर को हत्या किसने की थी तो औरंगजेब ने की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलेजली। बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे मैसूर। मैसूर जो है विलेजली सहायक संधि के तहत स्वीकार किया गया था। उनमें से जो दूसरा राज्य था, पहला राज्य हो जाएंगे हमारा हैदराबाद, पहला राज्य हो जाएंगे हैदराबाद और दूसरा राज्य हो जाएंगे मैसूर, जिसे विलेजली संधि के तहत स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, विलेजली संधि है ना कि डलहौजी सिद्धांत है। यहाँ विलेजली सिद्धांत के अनुसार पहले किस राज्य को स्वीकार किया गया था तो हैदराबाद को, और दूसरा हो जाएंगे मैसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? इस तरह के कंटेंट के साथ फ्रेंड्स आपको बहुत कम ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्रश्न की कंटेंट को देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी क्या है तो इसके सही आंसर हो जाएंगे जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी हो जाएंगे जाग्रेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे फ्रेंड्स, तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है तो इसके सही आंसर हो जाएंगे भाला फेंक। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से, ध्यान रखना है, भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो कोपेन जो अपने सिद्धांत दिए थे वर्गीकरण में, जलवायु वर्गीकरण में, इनमें से कौन सही है, किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। मानसून जो आते हैं गर्म ग्रीष्म के साथ प्रभावित होते हैं, इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जो अरल सागर किन दो देशों की सीमा के बीच स्थित है? इसके आंसर हो जाएंगे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अरल सागर स्थित है। इस तरह से हो जाएंगे अरल सागर, और ऊपर में हो जाएंगे कजाकिस्तान, और नीचे हो जाएंगे जस्ट दक्षिण में उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखना है अरल सागर के उत्तर में स्थित है कजाकिस्तान, और अरल सागर के दक्षिण में स्थित है उज्बेकिस्तान। और ये किस महादेश में आते हैं? तो एशिया महादेश में आते हैं। ध्यान रखना है किस महादेश में आते हैं फ्रेंड्स अरल सागर, तो आंसर हो जाएंगे एशिया महादेश में आते हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए किस अनुच्छेद में उपलब्ध किया गया है? यानी ये क्वेश्चन हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे पॉलिटी से, जो हर चैप्टर को मैंने फ्रेंड्स कवर किया है इस क्लास में। जो है ये है पॉलिटी से निःशुल्क विधिक सहायता और सामान्य न्याय के लिए अनुच्छेद का उपबंध किया गया है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के क में। 39 के क में उल्लेख किया गया है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 के क में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के ए निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसके कितनावां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 के ए को संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखना है 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हो जाएंगे 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके साथ में और दो चीज़ जोड़े गए थे फ्रेंड्स, जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 आर्टिकल कितने को जोड़ा गया था? 45 को जोड़ा गया था, और आर्टिकल 51 के ए को जोड़ा गया था। और दो अनुच्छेद जोड़े गए थे फ्रेंड्स, आर्टिकल 51 के ए और आर्टिकल 45 को जोड़ा गया था। कितने संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। और कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, ध्यान रखना है। इसके साथ ही आर्टिकल 21 के ए को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? यानी कि यहाँ संस्था दी गई है और यहाँ स्थापना वर्ष दी गई है, यानी इनमें से कौन सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 में, परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में। तीन में से आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में। ये आपके गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना ये गलत हो जाएंगे। यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। केंद्रीय अन्वेषण की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्री जो आर्थिक कार्यक्रम आया था ये कब प्रारंभ किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था 1975 में, यानी 1975 में इसकी आर्थिक कार्यक्रम का वर्ष प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य ह्रास बराबर होता है, यानी मूल्य ह्रास बराबर क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे मूल्य ह्रास बराबर हो जाएंगे आपके जीएनपी माइनस एनएनपी, जीएनपी माइनस एनएनपी हो जाएंगे, यानी मूल्य ह्रास बराबर हो जाएंगे जीएनपी, यहाँ माइनस छूट गए फ्रेंड्स, जीएनपी माइनस एनएनपी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए मूल्य ह्रास बराबर होते हैं जीएनपी माइनस एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आखिरी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड्स, 20वां क्वेश्चन, दी नेम यू कैन बैंक ऑफ ओपन निम्न में से किस बैंक का स्लोगन है? यानी जितने भी बैंक है फ्रेंड्स भारत में सभी अपने अपने बैंकों का एक स्लोगन होता है, जिनमें से पूछा है दी नेम यू कैन बैंक ओपन किस बैंक की स्लोगन है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के ये स्लोगन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स जाने से पहले आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, आपकी सफलता की ओर जरूर
आगे बढ़ाएगी। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट कंटेंट और क्वालिटी प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।